गुड मॉर्निंग। और सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे दक्षता अभ्यास 7 का सवाल नंबर 12 तक। आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 13। दक्षता अभ्यास 7। सवाल नंबर 13 दिया है, 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य 700 है और 5 मग तथा 3 बाल्टी का मूल्य 1100 है। एक मग और एक बाल्टी का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। दोनों हमें नहीं पता है, दोनों को क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं। माना एक मग का मूल्य माना एक मग एक मग का मूल्य ₹1। ठीक। और एक मग और एक बाल्टी का पूछा है, जो दोनों नहीं पता है, हमें मान लेते हैं। ठीक है, एक बाल्टी का मूल्य एक बाल्टी का मूल्य क्या है, ₹Y। सबसे पहले ये दोनों चीज हमें नहीं पता थे, दोनों को क्या किए, मान लिए। अब हम चलते हैं प्रथम शर्त पे। हम शर्त प्रथम शर्त में क्या दिया है, 3 मग और 2 बाल्टी। एक मग का मूल्य यक्स है, तो 3 मग का मूल्य क्या हो जाएगा, 3 यक्स प्लस, देखो, और इसके साथ 2 बाल्टी। एक बाल्टी का मूल्य क्या है, ₹Y, तो 2 बाल्टी का मूल्य 2Y हो जाएगा। 2Y दोनों मिला करके कितना हो जा रहा है, ₹700। समीकरण 1। अब हम क्या बनाएंगे, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त में हमारा क्या दिया गया है, 5 मग तथा 3 बाल्टी का मूल्य 1100 है। अब देखो, 5 मग, एक मग का मूल्य क्या है, यक्स है, तो 5 मग का 5 यक्स। एक बाल्टी का मूल्य वाई है, तो 3 बाल्टी का मूल्य क्या हो जाएगा, 3 वाई। दोनों को टोटल करने पर कितना दे हो जाता है, ₹1100। दो समीकरण हमारे तैयार हो गए। दोनों को क्या करना है, हल कर लेना है। विलोपन विधि से कर लो या तो प्रतिस्थापन, दो में से कोई भी एक विधि लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे हल करेंगे किस विधि से, अब दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल कर लेना है। ठीक, तो हम इसे विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं। विलोपन विधि के लिए क्या होता है, दोनों के गुणांक सेम होने चाहिए। चाहे यक्स को गायब करेंगे तो यक्स वाले सेम हो, वाई को गायब करें तो वाई वाले सेम हो। ठीक, यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 3 है, तो यहाँ अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा। 3 से यहाँ गुणा कर देंगे और यहाँ पर 2 से, तो दोनों में सेम हो जाएगा। या इसके विपरीत, यहाँ 2 दिया था तो यहाँ 2 से, यहाँ 3 दिया था तो यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक, दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस, तो इसका मतलब घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, घटाने पर, ये घटाने का चिन्ह लगा दिए। ठीक, करते हैं, 3 त्रिका 9 यक्स प्लस 3 दूना 6 y बराबर 7 त्रिक 2100। इसे कर देते हैं 2 पंचे 10 यक्स 2 त्याई 6 11 दूना 2200। माइनस माइनस माइनस, घटाने पर चिन्ह सब बदल जाते हैं, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो प्लस का 6y माइनस का 6y कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 10 जाएगा, माइनस का 1, फिर 21 में से 22 जाएगा, माइनस का 100, दोनों में 100 100 लगा है ना, 2100 में से 2200 जाएगा, माइनस माइनस माइनस
प्लस, तो यक्स बराबर 10। अब यक्स का 100 यक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में। कहेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3 गुणते यक्स, यक्स के स्थान पे 100 प्लस 2 वाई बराबर 700। 3 में 100 का 300 प्लस 2 वाई बराबर 700, प्लस का 3 से उधर जाएगा माइनस का 2 वाई, 700 में से 300 जाएगा 400। अब ये गुणे 2 इधर आएगा बटे 2, कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो वाई बराबर 200। यक्स का मान ये आ गया, वाई का मान ये आ गया। यही तो हम माने थे ना, यक्स बराबर किसे माने थे, मग। एक मग का मूल्य, एक मग का मूल्य कितना है, यक्स, यक्स की वैल्यू 100 आई है, 100 रुपये। एक एक बाल्टी का मूल्य, एक बाल्टी, एक बाल्टी का मूल्य, वाई माने है, वाई कितना आया है 200, 200 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 14 पे। नोट कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक। नोट कर लीजिए। नोट कर लो, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 14 पे। चल रहे हैं सवाल नंबर 14 पे। चलते हैं सवाल नंबर 14 पे। 14 क्या दिया, इस समय ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। इस समय प्रत्येक की आयु कितनी है। इस समय ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, ठीक है। दोनों की आयु नहीं पता है, मान लेते हैं, माना माना ए की आयु x वर्ष, हाँ, बी की आयु दोनों की मान लिए। अब दोनों को क्या करेंगे, इस समय ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, प्रथम शर्त पे, प्रथम शर्त
प्रथम शर्त में क्या कहा है, इस समय मतलब वर्तमान की ही बात करते हैं, वर्तमान में ही माने हैं इस समय ए की आयु x है, बी की आयु क्या है y, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, जो ए की आयु है बी की आयु से दोगुनी है, मतलब 2 से गुणा करने पर तो x बराबर y प्लस का इधर आएगा माइनस, समीकरण चलते हैं तो शर्त है। तो शर्त में क्या दिया है, 8 वर्ष बाद, क्या लिखेंगे 8 वर्ष बाद, मतलब 8 वर्ष बाद हम 8 साल और हो जाएंगे, 8 साल बढ़ जाएंगे, इसका मतलब जोड़ना है यक्स में x प्लस 8 y में y प्लस 8 दोनों में जुड़ जाएंगे। ठीक, अनुपात दिया है तो अनुपात का मतलब हमेशा अनुपात में लिख लो, इसमें अनुपात लगा देंगे y प्लस 8, दोनों में 8 8 जुड़ गए, अनुपात कितना हो जा रहा है 7:4, 7:4, अनुपात का मतलब हमेशा बटे होता है, x प्लस 8 बटे y प्लस 8 बराबर 7/4, अनुपात का मतलब हमेशा बटे होता है। ठीक है, क्या होगा तिर्यक गुणा 4 में x का 4x प्लस 4 अठे 32, 7 में y का 7y प्लस 7 अठे 56, यक्स वाई एक पक्ष में संख्या वाले एक पक्ष में 4x माइनस 7y उधर 56 प्लस का 32 इधर जाएगा माइनस का 32, तो 4x माइनस 7y 56 में से 32 जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24, समीकरण। अब 2 समीकरण बन गए, दोनों को हमें क्या करना है, हल करना है, चाहे विलोपन विधि से या तो प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से देखो यहाँ 4 दिया है x में, यहाँ x में कुछ नहीं, इसका मतलब समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दें, दोनों में सेम, दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, इसका मतलब घटाने पर, चिन्ह एक तरह होगा तो घटाएंगे और चिन्ह दोनों का अगर असमान है तो जोड़ेंगे, दोनों का चिन्ह यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो दोनों को घटाना है, 4 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 से घटा देंगे, समीकरण 4 में x का 4x माइनस 4 दूना 8y, 4 में 0 का 0, किसी भी संख्या में जब जो है 0 से गुणा होता है तो वो 0 हो जाता है, सेम टू सेम 4x माइनस का 7y बराबर 24, घटाने पर है प्लस है माइनस माइनस है प्लस प्लस है माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस घटेगा, 8 में से 7 जाएगा 1, तो y बड़ा कौन है 8, इसका चिन्ह 0 में से 24 जाएगा 24, बड़ा कौन है 24, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, y का मान आ गया। अब हम निकाल लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2 गुणते y का मान 24 बराबर 0, 24 दूना 48, माइनस का 48 उधर जाएगा प्लस का 48, यक्स और वाई का मान आ गया, यक्स क्या था ए, ए की आयु कितना हो गई 48 वर्ष, बी की आयु वाई, वाई का मान क्या दिया है 24, दोनों की आयु हो गए। नोट कर लीजिए, 14 नंबर सवाल हो गया। नोट कर लीजिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे
तो आप स्मार्ट टीचिंग विथ आरपी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप लोगों को कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के आपको क्लास के जो है क्लास चलेगी, जिसमें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप लोग आराम से घर बैठे पढ़ाई कीजिए। नोट हो गया? चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 दिया, एक व्यक्ति ने कुल 35,000 की पूंजी का 1/12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग 14% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 4460 मिला हो तो उसने अलग अलग कितना धन उधार दिए। मान लेते हैं सवाल नंबर 15 है। माना 12% वार्षिक दर पर रुपए कितना दिया, कितना उधार, x रुपए। माना 12% वार्षिक दर पर उधार दिए। यहाँ लिख दे, उधार दिया, कितना दिया, x रुपए, तथा 14% वार्षिक दर पर उधार दिया, कितना दिया, y रुपए। एक व्यक्ति ने कुल कितना हजार दिया, 35,000 रुपए पूंजी दिया। ठीक है, तो कुल रुपए प्रथम शर्त से कुल कितना रुपए हो रहा है, दोनों को 12 और 14% पे दोनों को कितना दिया है, 35,000। तो मतलब x प्लस वाई बराबर 35,000। समीकरण 1 समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 2, यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज कितना मिली हो, 4460, तो सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर, ये सूत्र है, ये सूत्र आगे उसमें लगेगा। ठीक है, अब दोनों में 12% और 14% वार्षिक ब्याज की दर पर कुल कितने, 4460। कुल ब्याज कितनी मिली है, यहाँ द्वितीय शर्त से कुल ब्याज बराबर कितना मिला है, 4460। ठीक, मतलब इसमें 12% वाला भी शामिल है और 14% वाला, मतलब दोनों को जोड़ के 4460 हो रहा है। ठीक है, तो 12% वाली का निकाल देते हैं और 14% वाले पर निकाल देते हैं। तो 12% पर कितना मूलधन है, x, तो मूलधन x गुणित दर कितना थी, 12%, समय कितने के लिए है,
1 वर्ष के लिए ही है। हाँ, समय पूरी जो है 1 वर्ष के लिए है। 1 वर्ष के लिए है बटे 100 दिया है ना सूत्र में, 100 रख देंगे प्लस दूसरे 14, इसके लिए मूलधन कितना है y रुपए, प्रतिशत दर कितना है 14%, समय इसके लिए भी 1 वर्ष बटे 100। ठीक, कट जाएगा तो काट दो। बराबर ये कितना हो जा रहा है 4460, कटेगा काट दो, 2 से 6, 2 से कटेगा 50, 2 से कटेगा 7, 2 से कटेगा 50, नीचे 50 50 बच रहा है तो दोनों का लासा ले लेंगे 50, ऊपर 6 कम 6, 6 में x का 6x प्लस 7 एकन्नम 7, 7 y बराबर 4460, बटे में उधर जाएगा गुणे में, 6x प्लस 7y बराबर 4460 गुणते 50। अब गुणा कर दो इसका, 6x प्लस 7y बराबर 0, डबल 0 है, डबल 0 लग जाएगा, 5 छक्का 30 की 0 हासिल, 3 5 चौक 20, 3 23 हासिल, 2 5 चौक 20, 2 22, ये समीकरण सेकंड। ठीक, अब देखो यहाँ क्या दिया है 6, यहाँ पर x, अगर 6 से गुणा हो जाए दोनों बराबर तो यहाँ पर हम 6 से गुणा लिखेंगे, समीकरण 1 में किससे गुणा हो रहा है 6 से, माइनस समीकरण 2 से घटा देंगे तो गुणा करेंगे 6 में x का 6x प्लस 6y, गुणा करेंगे 0 0 0, 6 पंचे 30 की 0, 6 3 18, 3 21, अब ये जितना आया है इसको लिख देंगे 6x प्लस 7y बराबर 2,23,000। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 6 में से 7 गया, माइनस का y, एक है 2,10,000 में 2,23,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 13,000, माइनस माइनस प्लस, तो y का मान आ गया, y का मान आ गया तो y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना है x प्लस y, y के स्थान पे कितना रखा 13,000 बराबर 35,000, समीकरण यही था ना एक, प्लस का 13 उधर जाएगा माइनस का, तो 35,000 माइनस 13,000 घटा दे कितना आएगा 23,000, 22,000, 22,000 आ गया। अब हम क्या माने थे 12% पर, 12% वार्षिक दर पर उधार दिया, कितना दिया था यक्स की मान कितना आया 22,000। ठीक, तो ये का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा 14% वार्षिक दर पर उधार दिया, कितना उधार दिया था हमारा 13,000, एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।
आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।